तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में अभी हम लोग इस मार्ग पे खड़े हैं जहाँ पे ये मार्ग, ये रास्ता सीधे वहाँ उस मंदिर तक जाता है और वहाँ हम आपको दिखाएंगे उस मंदिर का दृश्य। और साथ ही साथ ये जो नेपाल की यात्रा है, इस यात्रा के क्रम में ऐसी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया है, दिखाया है, समझाया है। और इस सुरम्य नेपाल, यूँ कहें कि ब्यूटीफाइड नेपाल को एक एक करके, जिस तरीके से यहाँ फॉरेस्ट्री है, यहाँ ग्रीनरी है, एक एक चीज़ अपने आप में बहुत ही शानदार और मनोरम और इतना भव्य और दिव्य, साथ ही साथ इतना दिल को सुकून देने वाला ये जंगल पूछिए मत। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये जो जंगल है करीब 2600 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये 2600 एकड़ का जो एरिया है अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा घूमने और भक्ति और पर्यटन दोनों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये प्लेस आपके लिए है, ये जगह आपके लिए है, ये खास आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे धर्म का धर्म भी रहेगा और साथ ही साथ आपका घूमना भी हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लॉरेट हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वो बातें आज भी अक्षरशः सत्य हैं और इतना सत्य हैं, इतना सटीक हैं, इतना ट्रुथफुल हैं कि जब भी आप उसे पढ़ते हैं तो नया लगता है। तो ये अपने आप में जो नयापन है और धर्म और पर्यटन दोनों को जो जानने का एक उत्सुकता है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। तो ज़रूर आइए दोस्तों, आपको हमारी टीम ये विज़िट करा रही है नेपाल दर्शन। और इस नेपाल दर्शन के क्रम में बहुत सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत सारी बातें बताया है और बहुत सारी बातें बतानी है, दिखानी है। तो अभी हम लोग लुम्बिनी में हैं, लुम्बिनी के उस स्पॉट पे हैं जहाँ अभी आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे वो जगह जो ईसा पूर्व की है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये जगह जो आज भी अमर है। ईसा पूर्व की ये जगह आज भी उस अमरत्व को प्राप्त कर चुकी है जहां एशिया के कम से कम 40 कंट्री हैं, वो लोग यहां आते हैं एज ए टूरिस्ट के रूप में और लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत सारा थेसिस और ज्ञान अपने देश में लेकर के जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भारत का ही जय जयकार होता है। तो ये रही इंडिया की धरती, ये रही भारत की धरती, वो विशाल धरती जहाँ पे एक साथ कई धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, सिख धर्म, बहुत धर्मों की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ के क्रम में हम आपको लेकर के आए हैं लुम्बिनी, और वो लुम्बिनी जो लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध का बर्थ प्लेस है। तो हम आपको अभी ले चलते हैं उस स्थान पे जहाँ पे उस जगह स्थित है। दोस्तों ये लुम्बिनी का वो स्थान है जहाँ पे बताया जाता है कि सुद्धोधन, राजा सुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था, जिन्हें बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देख सकते हैं कि ये मीटिंग हॉल है, ये दीवारें ईसा पूर्व की हैं, 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व की ये दीवारें सिर्फ आज खंडहर के रूप में बची हुई हैं। ये दीवारें, ये ईंटें 2nd शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, आज बस ये खंडहर और उस इतिहास की गवाही दे रहे हैं जहाँ पे राजा शुद्धोधन का शासन था, किंग शुद्धोधन का शासन था, जिनके पुत्र सिद्धार्थ थे और उनका यहाँ जन्म हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हवेली का एक रूप है, ये एक मैं चाहूँगा वाइट कलर से जो दिखाई दे रहा है ये आप दिखाएं और साथ ही साथ फ्रंट से भी दिखाइए, क्योंकि जब आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको चौंका देंगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको अचंभित कर देंगी, आपको आश्चर्य में डाल देंगी कि 2nd सेंचुरी BC का ये मीटिंग हॉल अभी भी हमें इतिहास में ज़िंदा रखा गया है, ज़िंदा मिला है। और ये ईंटें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि हमारा इतिहास है। ये ईंटें बता रही हैं कि हमारी एक दुनिया है। ये ईंटें बता रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर मित्र, यहाँ पे नेपाली भाषा में लिखा गया है। फिलहाल फोटोग्राफी बैन किया गया है, यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा पीछे से दिखाइए। ये भव्य बगीचा उस टाइम का है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है और इतना भव्य और ये जगह रही होगी जहाँ शायद ही कोई आ पाता होगा, क्योंकि चूँकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसमें भी वर्ण व्यवस्था जैसी सिस्टम थी, तो यहाँ पे क्षत्रिय ही आ पाते होंगे, उन्हीं के लिए ये पूरा सिस्टम था। लेकिन महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ ने जो कर दिखाया अपने ज्ञान से,
अपने ज्ञान चक्षु से, अपने शिक्षाओं से वह आज अमर है और मुझे लगता है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक अमर रहेगा। हम अंदर भी आपको दिखाते हैं इसके क्या है। बोधि वृक्ष कहा जाता है इसको। इसमें पीपल है, मालकाको है, सिंगोर है, भगनार है। भगनार का फल होता है, वो सब्जी बनाता है, लोग खाते हैं। लेकिन 4 पेड़ एक साथ कैसे सटे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य है। कौवा वगैरह में रहता है, वो टॉयलेट कर दिया। तो बोधि वृक्ष अभी आपने इसको बताया, तो बोधि वृक्ष तो सिर्फ एक ही जगह है बोध गया में। वो श्री महाबोधि है, ये लुम्बिनी बोधि है। आप यहाँ पे हमारे बाबा यहाँ पुजारी होते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। भगवान बुद्ध की माता जो थी वो कपिलवस्तु तिलौरा कोट से जब अपने मायके देवदहा जा रही थी, पहला बच्चा जन्माने के लिए मायके जाना पड़ता था, तो महामाया ने यहाँ आराम किया। उनको कुछ गर्मी महसूस हुआ, बेथा महसूस हुआ, महामाया ने इस तालाब में स्नान किया। यहाँ स्नान करने के बाद 2627 कदम जाने के बाद पूरब और उत्तर कोण में एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसका झांगा पकड़कर सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ। जब सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ, वो 7 कदम चले और 7 कमल का फूल आया और 7वें कदम पर रुककर वो 3 शब्द बोले कि मैं संसार से ज्येष्ठ हूँ, मैं संसार से श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा जन्म है, मानव कल्याण के लिया हुआ कह के वो महामाया ने अपने हाथ में ली, तो वो समान बालक की तरह रोने लगे। तो उस समय इस तालाब में स्नान कराया गया। अभी भी इसके अंदर पुरातत्व विभाग ने 2 इनार पाया है। तो एक किनार से ठंडा पानी आया, किनार से गर्म पानी आया, दोनों को मिक्स करके इसमें स्नान कराया गया। बाद में महामाया न जाकर अपने मायके और कपिलवस्तु तिलौरा कोट चली गई। बाद में कहा जाता है सम्राट अशोक का उदय हुआ। तो सम्राट अशोक जो राजा थे वो अपने विश्वराज काल के विषय के लिए लुम्बिनी साल वन में आए। बुद्ध भगवान का जन्म नहीं हुआ क्योंकि वो अशोका स्तंभ गाड़े। अशोका स्तंभ में क्या लिखे कि मैं अपने विश्वराज काल के विषय के लिए लुम्बिनी साल वन में आया। इधर ही तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ क्योंकि वो प्रमाणित किए और अंदर जो मार्किन स्टोन था उसका पूजा आजा किए और लुम्बिनी गांव का 8 भाग टैक्स फ्री किए और ये छोटा छोटा चैत्य और मोनेस्ट्री का निर्माण किए। संसार को तो पता चल गया बुद्ध भगवान का जन्म ही हुआ। इसको डेवलपमेंट करने के लिए जो सिंगापुर का जो सिटी बनाए थे कंजुटांगे, यहाँ आकर रुके और इसका मास्टर प्लान बनाए लुम्बिनी साल वन। यहाँ 45 राष्ट्र का बौद्ध विहार बनाए और अंतर्राष्ट्रीय गुम्बा वगैरह बनाए, ये सब निर्माण किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम लुम्बिनी कहते हैं हमको। ओम लुम्बिनी जिसे हम लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के इतिहास को इतना बखूबी ढंग से समझाया है कि फिर से वो जीवित हो गया। ज़रूर देखना और समझना चाहिए क्योंकि बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में, एशिया के अगर 25 से 30 कंट्री में स्थापित है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। ज़रूर पढ़े बौद्ध धर्म का सिद्धांत। वो सिद्धांत है जो मानवीयता से जुड़ा हुआ है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो मानवता इंसानियत की बात करता है। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको नेपाल दर्शन के तहत बौद्ध धर्म का दर्शन करा रहे हैं और बौद्ध धर्म का इतना अमर है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता।